मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है। उसके समाधान के लिए अनेकों संगठन काम कर रहे हैं और अपने अपने स्तर से सभी लोग प्रयास भी कर रहे हैं और ये प्रयास अभी सफल नहीं हो पाया है, लेकिन अलग अलग लोगों की अलग अलग भ्रांतियाँ हैं। उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इस समय सदन चल रहा है, क्या सदन में आपकी आवाज़ को उठाया गया है? अगर उठाया गया है तो उस पर क्या एक्शन हुआ है? ये सारी बातें आज हम आपसे चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैंने एक वीडियो देखा। उस वीडियो में हमारे शिक्षक साथी कहते हैं कि जो शिक्षक रीट में शामिल हैं, समायोजन वाले रीट में शामिल हैं, उनको सरकार समायोजित नहीं करेगी। एक शिक्षक साथी ने बताया कि मेरिट के हिसाब से इन शिक्षकों को अलग अलग विभाग में समायोजित किया जाएगा। एक शिक्षक साथी ने कहा, उस पर तंज कसा कि यूपी प्रेसिडेंट की पद रिक्त है, उस पर आप लोगों को रखा जाएगा। ऐसी तमाम चीजें इस समय सोशल मीडिया में चल रही है। मैं कई दिनों से मदरसा से संबंधित वीडियो नहीं बना रहा था, उसका एक कारण है। लेकिन आज काफी फोन आने के बाद मैं एक बार फिर मदरसा संबंधित सूचनाएं लेकर के आप लोगों के सम्मुख पेश हुआ हूं, एक वीडियो संदेश के माध्यम से। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और पूरी बात को समझें। दोस्तों, इस समय बड़ी गहमागहमी चल रही है। कोई कह रहा है कि 1 महीने में हमारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। कोई कह रहा है 2027 से पहले कुछ नहीं हो सकता है। कोई कह रहा है कि आपको बकाया हम यूं ही चुटकी बजाते दिलवा देंगे। कोई कह रहा है कि बेसिक शिक्षा विभाग में आपका समायोजन करवाएंगे। सारी चीजें चल रही हैं। ऐसा नहीं कि मैं ग्रुप पे कुछ लिखता नहीं हूं और वीडियो नहीं बनाता हूं तो मैं कुछ जानता नहीं हूं या कुछ देखता नहीं हूं। मैं देखता हूं, पढ़ता हूं, सब कुछ करता हूं मेरे भाई, और जैसा मुझसे हो सकता है वैसा मैं कोशिश भी कर रहा हूं। हमारे कुछ शिक्षक साथी ने लखनऊ चलने के लिए मुझसे कहा था और मैं कुछ निजी समस्याओं की वजह से उस पर सहमति नहीं बना पाया। अभी तक मैं उनसे यस और नो नहीं बोल पाया। दोस्तों, ये स्कीम एक पहेली बनी हुई है। और एक चीज आपको बता दें कि जब तक जो उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई थी उसकी रिपोर्ट नहीं पेश हो जाती है, तब तक इसके बारे में कहना मुझे लगता है कि जल्दबाजी होगा। सबसे पहले तो हम लोगों की दृष्टि इस पर है कि रिपोर्ट क्या कहती है। क्या उन आधुनिक शिक्षकों को समायोजन के लिए उसमें बातें की गई हैं? उनकी योजना को चलाने के लिए उसमें चर्चा की गई है, या फिर उनके स्थान पर दूसरे शिक्षकों को रखने की प्रक्रिया की जा रही होगी? ये सारे कयास हैं, जो कयास लगाए जा रहे हैं, ये अन्यथा नहीं लगाए जा रहे हैं। इसका भी कोई ना कोई कारण है जिसकी वजह से सारे कयास लगाए जा रहे हैं। और मैं अपने शिक्षक साथियों से कहना चाहूँगा कि इस समय कोई भी गलत बयानबाजी करने से थोड़ा परहेज करें। बहुत संवेदनशील समय चल रहा है और ये आपका जो मुद्दा है
बहुत संवेदनशील है, अति संवेदनशील इसको अगर कहा जाए तो कोई बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी। मेरे दोस्त, ये गुड्डी और गुड़ियों का खेल नहीं है, यह आधुनिकीकरण स्कीम, इसलिए अभी इतना समय लग रहा है। जो लोग कहते हैं ये चुटकी बजाते हैं ये सारे मामले हल हो जाएंगे, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जिनके दम पर, जिनके बल पर इतना घमंड आपको है, एक शब्द आज तक आपने उनसे नहीं बुलवा पाए और न बोलेंगे। आप देखते जाइए, पूरा सत्र निकल जाएगा और एक शब्द आपके लिए वो नहीं बोल पाएंगे। क्या ऐसी उनकी मजबूरी है कि आपके लिए एक शब्द उनके मुख से नहीं निकल पा रहा है? ऐसा क्या कारण हो सकता है? दोस्तों, ये अपने आप को अल्पसंख्यक के रहनुमा बताते हैं, लेकिन जब बात आती है इनके उत्थान की, इनके समस्याओं के बारे में बोलने की, तो इनके मुंह सिल जाते हैं, नहीं बोल पाते हैं। लेकिन जब बात आती है, कहीं अगर दो बच्चे आपस में झगड़ा कर लें किसी बात को लेकर के, और इत्तेफाक से एक हिंदू हो, खासकर स्वर्ण जाति का हो, और एक मुसलमान हो, तब इनकी राजनीति देखिए ये कैसी राजनीति करते हैं। ये इनका सच है। सच ये नहीं है कि मदरसा आधुनिकीकरण स्कीम के तहत पढ़ाने वाले 22,000 शिक्षकों की जिंदगी सरकार नरक से भी बदतर बना दिया है। उसके बारे में आज बोलने की आवश्यकता है। नहीं बोल पा रहे हैं, क्यों नहीं बोल पा रहे हैं ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन दोस्त, इतना जरूर हम कहना चाहेंगे कि आंख मूंद कर राजनीति मत करो, आंख मूंद कर सपोर्ट मत करो, आंख खोल करके सपोर्ट करो। बेशक आप किसी का भी समर्थक हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अंधविश्वास में इतने मत डूब जाओ कि जो जिंदगी भर आपके साथ छलावा करता आया है और आज उसी से आप कह रहे हो कि उसकी बारी आने पर हमारा काम होगा। ऐसा कैसे संभव हो सकता है जो आपके लिए एक शब्द ना बोल पाया हो? जब बोलने की बारी आई है, आपको केवल बोलना है, करना किसी और को है, तब आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल पा रहे हैं, तो क्या आपसे उम्मीद किया जाए कि जब आप आएंगे तो हमारा भला करेंगे? इसीलिए मैं कहता हूं कि जो वर्तमान है उस पर नजर गड़ाओ, जो वर्तमान है उसकी बात करो, जो भविष्य है उसकी केवल कल्पना की जा सकती है, ना कि उस पर 100% विश्वास किया जा सकता है। समय समय पर सरकारों ने हम लोगों को जरूर से छला है, लेकिन मांगना तो हमसे उन्हीं से है जो आज सिपह सलार बने बैठे हुए हैं, जो आज बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि मैंने इनके लिए ये किया, वो किया, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमारी सरकार इनके लिए ये करने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन उसको धरातल पर दिखना चाहिए मेरे भाई। अगर धरातल पर नहीं दिख रहा है तो उसका विरोध करो, उससे मांगो, ना कि उसको इग्नोर करके चुपाई मार के बैठ जाओ कि आने वाले समय में हम मांगेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि जिसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं वो आ ही जाए। इसलिए मैं हमेशा वर्तमान में जीता हूं, आशावादी जरूर हूं, लेकिन आंख मूंद कर मैं किसी पे ना विश्वास करता हूं और न मैं उसका आंख मूंद कर किसी का विरोध करता हूं। मेरे दोस्त, आशाएं हैं, उम्मीदें हैं कि हम लोगों को कामयाबी जरूर मिलेगी,
लेकिन इसका तो मतलब ये नहीं होता है कि हम प्रयास ही करना बंद कर दें। मेरे भाई, बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है, बड़े बड़े लाल गमछा वाले नेताओं को मैंने देखा है कि बड़ी बड़ी जनसभाएं करते हैं, अपने आप को दूसरे प्रदेशों में चुनाव कैंपेन के लिए नाम डलवाते हैं और जाते भी हैं पार्टी के पैसे के खर्च से। लेकिन जब बात आती है इन आधुनिकीकरण शिक्षकों की करने की, तो अपने आप को आधुनिक शिक्षक तो बताते हैं, लेकिन इनके लिए एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकलवा पाते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। इससे अच्छा है कि आप उन पार्टी से नेतागिरी ही करना छोड़ दो। अगर आप अपने लिए नहीं लड़ सकते हो तो किसके लिए लड़ोगे? खुदा जाने कब आप लड़ना और जीतना सीखोगे। मेरे भाई, मैं अपने उन शिक्षक साथियों से जरूर कहना चाहूँगा कि आप घबराएं ना, परेशान ना हो। जो होगा डटकर सामना किया जाएगा, मुकाबला किया जाएगा। संविधान ने मुझे राइट दे रखा है, संवैधानिक तरीके से हम अपनी मांग रखेंगे और मुझे भगवान पर विश्वास है कि ये मांग हम लोगों की अवश्य पूरी होगी। इसलिए मेरे दोस्त, मैं हमेशा से कहता आया हूँ, आशावादी बनो, निराशावादी मत बनो, संघर्षवादी बनो और अपने लिए लड़ना सीखो। मेरे भाई दोस्त, बातें बहुत सारी हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए आज के लिए बस यहीं पर मैं विराम चाहता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।